भाई साहब, एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। पूरी दुनिया में ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की ही चर्चा हो रही है हर तरफ। क्या हुआ है बताता हूं। मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, तेल का रास्ता बंद है, लेकिन उसी रास्ते से भारत के जहाज निकल रहे हैं जिस रास्ते से बाकी दुनिया के जहाज नहीं जा रहे। मतलब बाकी दुनिया के जहाजों को रोक रखा है, लेकिन उस रास्ते से सिर्फ भारत के जहाज निकल रहे हैं। अब ये करिश्मा कैसे हुआ समझाऊंगा। सवाल इसमें सबसे बड़ा ये है कि क्या सच में ईरान ने भारत को स्पेशल छूट दे रखी है? क्या भारत ने इसके बदले ईरान से कोई खास डील की है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के कितने जहाज निकल चुके हैं और कितने अभी फंसे हैं? भारत ने ईरान को कैसे मना लिया आखिर? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ईरान भारत के लिए पॉजिटिव है तो भारत को क्या फायदा मिलने वाला है? आज सब कुछ बड़े आसान भाषा में आज आपको समझाता हूं। देखो, हो क्या रहा है, सोशल मीडिया पर लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने ईरान से कोई बड़ी डील कर ली है, इसलिए भारत के जहाज निकल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में ईरान को मना लिया है या कोई बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन सच्चाई क्या है, आज विस्तार से समझाता हूं। देखो, यह भारत के विदेश मंत्री जो है ना, एस जयशंकर, उन्होंने साफ कहा है कि भारत ने ईरान से कोई सौदा नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि यह डील नहीं है, यह रिश्तों का मामला है। यानी भारत और ईरान के पुराने रिश्तों की वजह से यह बातचीत संभव हुई है, और उसी बातचीत का नतीजा है कि कुछ भारतीय जहाजों को रास्ता दिया है ईरान ने, जिस रास्ते से दुनिया के बाकी देशों के जहाज गुजरने से भी डर रहे हैं। जिस रास्ते पर ईरान ने बोल दिया है कि अगर गुजरे भैया तो बम मार करके उड़ा देंगे, उसी रास्ते से भारत के दो जहाज सुरक्षित निकल आए हैं, 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर। एक जहाज शिवालिक मुंद्रा पोर्ट तक पहुंच चुका है और दूसरा जहाज नंदा देवी आज कांडला पहुंचने वाला है, और बाकी दुनिया देखती रह गई। अब आप कहेंगे कि मुंद्रा पोर्ट और कांडला कहां है? देखो, दोनों गुजरात के कच्छ जिले में है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी भी 22 जहाज फंसे हैं, 611 भारतीय नाविक वहां हैं। उन लोगों का क्या होगा, जरा ये बताओ। तो बताता हूं। पहले पूरी सिचुएशन समझ लो। सिचुएशन क्या है? देखो, 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई मारे गए और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला लगा दिया। ताला लगा दिया मतलब 55 किलोमीटर के रास्ते को बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर के तेल इधर उधर जाते थे। अब जरा ये समझो, हॉर्मुज क्या है? ये एक समुद्री दरवाजा है। पर्शियन गल्फ में जो तेल और गैस निकलता है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दुनिया का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। भारत का 60% एलपीजी इसी रास्ते से आता है। 33 करोड़ से ज्यादा घर इसी एलपीजी पर खाना बनाते हैं। यह रास्ता बंद हो चुका है फिलहाल। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसके डेटा के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक 97% गिर चुका है। दुनिया भर के जहाज डर गए हैं क्योंकि खतरा है भैया, मिसाइल का, ड्रोन का हमला का, और ईरान ने साफ कह दिया कि गुजरे तो बम से उड़ा देंगे। नतीजा क्या हुआ? ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार गया। कई शहरों में एलपीजी की कतारें लगने लग गई। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज में गैस की शॉर्टेज हो गई। और इतना सब होने के बाद अमेरिका मुश्किल में आ गया। बैकफुट पर प्रेशर क्रिएट हुआ। ट्रंप इस रास्ते को खोलने के लिए दुनिया भर के लोगों से, दुनिया भर के देशों से मदद मांगने लगे। और बाकी दुनिया ने ट्रंप का क्या जवाब दिया? जापान ने बोल दिया कि हम नहीं भेजेंगे भैया नौसेना। ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया हमें तो पूछा ही नहीं गया। ट्रंप चिल्ला रहे हैं कि कोएलिशन बनाओ, कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे माहौल में भारत ने अपना जहाज निकाल लिया। अब यह समझते हैं कि भारत ने कैसे जहाज निकाला, किन शर्तों पे निकाला, आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, पर्दे के पीछे की बात क्या है, समझो। देखो, भारत के जहाज कैसे निकले, यहीं से शुरुआत होती है डिप्लोमेसी की कहानी। डिप्लोमेसी मतलब दो देशों के बीच बातचीत करके बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा देना। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया। उसमें यह बताया कि ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हुई। जयशंकर ने कहा कि मैं ईरान से बातचीत कर रहा हूं और इस बातचीत के नतीजे मिले हैं। भैया जी ध्यान देना, जब से हॉर्मुज बंद हुआ है, जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से 4 बार फोन पर बात की है।
हाँ जी, 4 बार। कितने दिनों में? सिर्फ 17 दिनों में। इसके साथ उन्होंने सऊदी अरबिया और यूएई के विदेश मंत्रियों से भी बात की है। मतलब हर तरफ से डिप्लोमेसी चालू है भैया। अब सवाल यह है कि ईरान मान क्यों गया? क्या कोई सौदा हुआ है? क्या भारत ने कुछ दिया ईरान को? तो इस पर जयशंकर ने साफ बोला है, ये कोई एक्सचेंज का मामला नहीं है। मतलब लेन देन वाला चीज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ईरान को कुछ भी नहीं दिया गया है इसके बदले। तो आप पूछेंगे फिर ईरान क्यों मान गया भैया? इतना शरीफ तो नहीं है ईरान। तो इसका जवाब है रिश्तों की पूंजी। जयशंकर ने कहा है कि दिल्ली और तेहरान के बीच, तेहरान मतलब ईरान की जो राजधानी है, इन दोनों के बीच लेन देन का इतिहास रहा है पुराना, और इसी आधार पर बातचीत हुई है। भारत और ईरान के बीच संबंध दशकों पुराने हैं, कई दशक पुराने रिश्ते हैं। ईरान के छबहार पोर्ट में भारत ने करीब $370 मिलियन, यानी कि लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। यह पैसा इसलिए लगाया गया ताकि इस बंदरगाह को विकसित किया जा सके, वहां बड़े जहाजों के लिए मशीनें, क्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। असल फायदा यह है, इस पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक सीधे व्यापार कर सकता है, वो भी पाकिस्तान के रास्ते पर बिना निर्भर हुए। भारत में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फताली ने खुद कहा, इंडिया हमारा दोस्त है और इसी दोस्ती के आधार पर बिना कोई सौदा किए भारत के जहाज निकाले गए। लेकिन एक बात और, ये सिर्फ डिप्लोमेसी का कमाल नहीं है। हमारे भारत में भारतीय नौसेना भी काम कर रही है भैया, ये सारी चीजों को मुमकिन बनाने के लिए। ऑपरेशन संकल्प किया गया, मतलब ये 2019 में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसका मकसद ये था कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जितने भारतीय जहाज हैं सबको सुरक्षा दिया जाए। और इस ऑपरेशन के तहत अब तक 23 युद्धपोत बारी बारी तैनात किए जा चुके हैं। जो शिवालिक भारत सुरक्षित पहुंच गया है, उसको भारतीय युद्धपोत ने पूरे रास्ते में एस्कॉर्ट किया है। एस्कॉर्ट किया है मतलब साथ साथ चला है, सुरक्षा दी है उस जहाज को। और नंदा देवी, जो कि दूसरा भारत का जहाज है, उसको भी नौसेना की निगरानी में निकाला गया। एक और जहाज है जग प्रकाश, जो ओमान से अफ्रीका की तरफ पेट्रोल ले जा रहा था। वो भी हॉर्मुज के ईस्टर्न हिस्से से सुरक्षित निकल चुका है। और कल रवाना हुआ है जग लाड़की, यूएई के फुजेगरा से 80,800 टन क्रूड ऑयल लेकर यह भारत की ओर बढ़ रहा है। तो एक तरफ जयशंकर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेवी हमारे जहाजों को एस्कॉर्ट दे रही है। दुनिया की नजर भारत पर थी और भारत कोविड की तरह संकट से उभरता आ रहा है। अब यह समझो कि अगर ईरान भारत के लिए इतना पॉजिटिव है, तो भारत को क्या फायदा मिलेगा? 5 बड़े फायदे समझाता हूं। पहला फायदा है सस्ता तेल। भारत दुनिया का बड़ा तेल खरीदार है। अगर रिश्ते अच्छे रहे तो ईरान भारत को सस्ता और प्राथमिकता वाला तेल दे सकता है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होने का दबाव कम हो जाएगा। दूसरा फायदा है चाबहार पोर्ट। ईरान में एक बंदरगाह है चाबहार पोर्ट। भारत इस पोर्ट को विकसित कर रहा है। इससे भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधा ट्रेड रूट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, यह रास्ता पाकिस्तान को बाईपास करता है। तीसरा फायदा है नया ट्रेड कॉरिडोर। ईरान के रास्ते भारत सेंट्रल एशिया और रशिया तक सामान भेज सकता है। इस रास्ते को कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इससे व्यापार तेज और सस्ता हो सकता है। चौथा फायदा है चीन पाकिस्तान बैलेंस। पाकिस्तान में चीन का गवेडोर पोर्ट है, उसके मुकाबले भारत के लिए चाबहार पोर्ट एक बड़ा स्ट्रैटेजिक रेस्पॉन्स है। इससे इंडियन ओशन में भारत की पकड़ मजबूत होती है। और पांचवा फायदा है संकट में प्राथमिकता, जैसा अभी हुआ। दुनिया के जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन भारत के जहाज को ईरान ने रास्ता दिया है। यानी कि अच्छे रिश्तों का फायदा संकट में ही मिलता है। लेकिन एक बात बताना जरूरी है आपको, जंग अभी खत्म नहीं हुआ है। जंग से जूझ रहे ईरान के लिए भारतीयों ने दिल खोल दिया है। भारत में ईरानी दूतावास ने अपना एसबीआई अकाउंट नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, मानवीय सहायता के लिए। और भारत के लोगों ने खुलकर डोनेट करना भी शुरू कर दिया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर इंडिया को थैंक्स कहा है और तारीफ भी की है। ईरानी एम्बेसडर ने खुद कहा कि भारत में ईरान के राजदूत के रूप में मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार और भारत की जनता ने हमारी बहुत मदद की है। यानी ये कोई एक दिन का रिश्ता नहीं है, दशकों से बना भरोसा है।
जो आज संकट में अच्छे से काम आ रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी उठता है। जब अमेरिका और ईरान आमने सामने है और सामने ट्रंप जैसा बौरहा आदमी सामने खड़ा हो, और अगर भारत के लोग ईरान की मदद कर रहे हैं, तो क्या इससे अमेरिका नाराज नहीं होगा? क्या इससे ट्रंप का मूड खराब नहीं होगा? है भैया, हम रशिया से तेल लेते थे तो ट्रंप को इतनी दिक्कत होती थी, और ट्रंप को हमारे यहां से अगर सॉरी ईरान को अगर हमारे यहां से मदद जा रही है तो ट्रंप कुछ नहीं करेगा। तो समझाता हूं। देखो, अब यहां पे एक बात समझो, ये जो पैसा दिया जा रहा है ना, ये सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि आम लोगों की तरफ से मानवीय मदद है। और अंतर्राष्ट्रीय नियमों में मानवीय सहायता को आमतौर पर अलग रखा जाता है। यानी कि खाना, दवाइयां, राहत के लिए पैसा, इस पर सीधे सीधे कोई बैन नहीं लगाया जाता। और दूसरी बात है, भारत और अमेरिका के रिश्ते आज भी काफी मजबूत हैं। डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हुई, ट्रेड हो गया, हर जगह दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ट्रंप का मूड कभी कभी खराब हो जाता है, मोदी माय फ्रेंड कर करके एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाता है। वो ट्रंप का भैया अलग है मामला, आपको इन दिनों इतने तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ आम लोगों की मदद के कारण अमेरिका का भारत के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन एक बात, खुश मत हो जाना पूरी तरीके से। अभी जयशंकर ने खुद कहा है कि अभी शुरुआत है, हमारे यहां और कई जहाज मौजूद हैं। पर्शियन गल्फ के वेस्टर्न हिस्से में अभी भी 22 भारतीय जहाज और 611 नाविक मौजूद हैं, जो ईरान की साइड है। कोई परमानेंट अरेंजमेंट अभी भी नहीं है। जयशंकर ने साफ बोला है कि कोई परमानेंट डील हुई नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान ने एक बार हां बोल दिया और हमेशा के लिए हमारे सारे जहाज निकाल देगा। वो हर जहाज के लिए अलग से बात करनी पड़ेगी, हर बार कन्विंस करना पड़ेगा, हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी। आज शिवालिक निकला है, कल किसी और जहाज के लिए फिर से डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये एक बार की जीत है, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। और ऊपर से सिचुएशन और बिगड़ भी रही है। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है, फ्यूल टैंक में आग लगी है, सऊदी अरबिया ने 1 घंटे में 34 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, ट्रंप कोएलिशन मांग रहे हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है, और चाइना चुपचाप मजे ले रहा है। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई ने पहले ही बयान में कहा है कि हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। तेल $100 प्रति बैरल पार कर चुका है। कहा जा रहा है कि $200 तक जा सकता है। और अगर $200 तक तेल गया तो भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आपको महंगाई देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि हम भारतीय हैं, तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत में हर चीज महंगी होती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि आपको पता है कि तेल किसी भी चीज का आधार है। कुछ भी, चाहे आपके हाथ में पेन हो, कॉपी हो, आपके कपड़े हो, जूते हो, राशन पानी हो, मोबाइल फोन हो, किसी भी चीज जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो या बाहर सड़कों पर, दुकान में, बिजनेस में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी देख रहे हो, हर चीज महंगी होगी, हर चीज, कुछ भी नहीं बचेगा। तो भैया बॉटम लाइन क्या निकलता है आज की पूरी बात का? पहली बात, डिप्लोमेसी काम करती है। जयशंकर ने 4 बार कॉल किया है, बिना सौदा किए जहाज निकाल लिए हैं। यह भारत की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी जीत है। दूसरी बात, रिश्तों की पूंजी काम आती है। दशकों का रिलेशनशिप आज एक फोन कॉल में कन्वर्ट हुआ है। तीसरी बात, अभी संकट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। 22 जहाज, 611 नाविक अभी भी वहां हैं। हर दिन सिचुएशन बदल सकती है। चौथी बात, तेल महंगाई का खतरा बरकरार है। $100 प्रति बैरल और बढ़ सकता है, इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। पांचवी बात, इंडिया ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। जयशंकर ने खुद कहा है कि अगर यूरोप चाहे तो हम शेयर करेंगे कि हमने क्या किया और कैसे किया। और यही है इंडिया का असली सॉफ्ट पावर। इन्वेस्टर के नजरिए से अगर देखा जाए तो एनर्जी स्टॉक्स पर नजर रखो। ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर प्रेशर लगातार बना हुआ है। गोल्ड अभी भी सेफ है। डाइवर्सिफाइड करके रखिए अपने पोर्टफोलियो को तो ज्यादा अच्छा है। एसआईपी इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, उनको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों पे प्रेशर जरूर है। और अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, बाकी 22 जहाज अभी भी सुरक्षित निकल पाएंगे? भारत की ताकत तो आपने और पूरी दुनिया ने देख ली। क्या यह ताकत बाकी 22 जहाज पर भी काम आएगी? और ये जो पूरा एनालिसिस है, ये पूरा एनालिसिस हमने टेलीग्राम में डाल दिया है।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल भी फ्री है, वहां भी डालते हैं। आपको पता है कि हमारी सारी सेवाएं फ्री है भैया। हमारे हर सोशल मीडिया हैंडल से जुड़िए, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।